वक्त आपने दिया हमें और इस मुद्दे पर यानी कि जो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं उन पर अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के जो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। खासतौर से ये वही नेता हैं, ये वही पूर्व सांसद हैं, वही मंत्री हैं, विधायक हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी चुनावों में प्रचार प्रसार करने के लिए, न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि क्योंकि असम में भी चुनाव हुए थे और पुडुचेरी में भी हुए थे, तमिलनाडु में, केरला में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हुए थे वहां पर इन सब की ड्यूटीज लगी थी। और यही वजह कि लगातार इस जीत के बाद, इस जो रुझान आ रहे हैं उसके बाद खास तौर से सब में खुशी नजर आ रही है। इस वक्त रुक कर लेते हैं कैथल का, जहां से सहयोगी वीरेंद्र पुरी जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, संभवतः आपकी मौजूदगी अभी बीजेपी दफ्तर के बाहर है, क्योंकि तस्वीरें मैं देख पा रही हूं, बीजेपी का झंडा नजर आ रहा है मुझे। क्या खुशी की बात करिए, क्या रिएक्शन, क्या जश्न मन रहा है यहाँ पर? देखिए साक्षी, मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर हूँ और किस तरह से जो जीत का जो दस्त है बीजेपी कार्यालय में बहुत बन रहे हैं। सभी कार्यकर्ता जो है डांस करने के 5 राज्यों से 3 राज्यों में जो जीत का तरफ बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल भाजपा कार्यालय में, कैथल के भाजपा कार्यालय में लगातार घूम रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के हाथ जो है जलेबी के रस में सने हुए हैं, क्योंकि लगातार जलेबियां बांटकर ये खुशी मनाते और जीत के जश्न को देख रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल पर एक बड़ी फतेह जो है वो भाजपा ने की है। वो कहीं ना कहीं 5 राज्यों से 3 राज्यों में भाजपा जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं जिला देखते हैं, 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा जीत के तरफ। ये एक ऐतिहासिक जीत है। हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। ये एक ऐतिहासिक जीत है और ये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिन्होंने जमीनी लेवल से उठ करके इतना देश में काम करने का काम किया और जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के वो चले। तो इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड हमारे देश में झंडा लहरा रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो निस्वार्थ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में जाकर गलियों और हर चौराहों पर जाकर वोट मांगने का जो उन्होंने किया, इसीलिए मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ, उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जलेबी के रस में हाथ सने हुए, जलेबी के रस में हाथ सने हुए, खुशी इतनी है। बिल्कुल बिल्कुल, कमल के फूल का कमाल इन बंगाल। क्या कहना? बहुत बहुत बधाई और सभी कार्यकर्ताओं को, और मोदी जी के नेतृत्व में ये बात बिल्कुल कि मोदी है तो सब मुमकिन है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हर एक कार्यकर्ता को और हमारे नेतृत्व को। 4 मई दीदी गई, एक नारा जो है वो प्रचलित था, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये नारा साबित हो चुका है और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बंगाल की जनता का और जिन्होंने भाजपा की सभी कार्यकर्ताओं की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का जो मेहनत का नतीजा हमारे सामने दिया है। विपक्षियों ने हमारे नारी का जो अपमान किया, जिसे हमने कहा था कि नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वो आज हिंदुस्तान ने साबित कर दिया। पश्चिम बंगाल में ये साबित हो चुका है और आने वाले समय में ये पंजाब के लिए भी कहना चाहूंगी, पंजाब में भी ऐसा ही होगा कि नारी का अपमान वहां भी नहीं सहा जाएगा और देश के कोने कोने में ऐसा होगा। तो कांग्रेस वासियों से यही कहूंगी कि तैयार रहिए, ऐसा मुंह तोड़ जवाब आपको मिलने वाला है। और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई कि आज हमने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी, कहीं ना कहीं विपक्ष ने उसको रोकने का काम किया, तो क्या कहना? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जीत में भागीदार रही हो। बिल्कुल बिल्कुल रही और ये नतीजा सबके सामने है। पश्चिमी बंगाल में जो बम्पर जीत हुई है, ये मोदी जी का विकसित भारत 2047 का सपना और आत्मनिर्भर भारत की ये जीत है। और ऐसे ही पहले तो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, मैं तो कहती हूँ अब विपक्ष मुक्त भारत बनने वाला है और प्रधानमंत्री जी का हमारा जो 2047 का विकसित भारत का सपना वो पूरा होगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। क्या कहना है? ये बंगाल की जनता की जीत है। बंगाल की जनता ने जो एक तरफा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के हित में दिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में किए गए विकास को पहचाना है और मोदी जी की रीति नीतियों को जो समर्थन करते हुए उन्होंने
वोट किया है। तो मैं सभी बंगाल की जनता का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसी सरकार को चुना है जो आने वाले 5 साल में निश्चित तौर पर न केवल विकसित बंगाल बल्कि विकसित भारत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खासकर पश्चिम बंगाल पर हम पूछेंगे कि पश्चिम बंगाल में ये था कि लग रहा था कि दीदी नहीं जाएगी, वो अड़ गई है, तो इस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं भाजपा ने आखिरकार जीत दर्ज की। देखो, बड़ी खुशी का विषय, पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव था, 5 राज्यों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना। और जो पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हो, पश्चिम बंगाल के लोग पिछले 15 साल से एक आइडियोलॉजी को शिकार थे, यानी कि सनातन की बात हो, धर्म की बात हो, हर उनको प्रताड़ित किया जाता है। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से लगातार बोल रहे हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का विकास होना चाहिए। 145 करोड़ लोगों को, भारत के लोगों को, किसी भी राज्य में रहते हो, केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन दीदी इन बातों से परिचित नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। वीरेंद्र, मैं आती हूं आपके पास, आप बात करेगा और भी कार्यकर्ताओं से। इस वक्त रुक कर लेते हैं करनाल का, जहां से सहयोगी महेंद्र जुड़ रहे हैं। महेंद्र, आप बताइए क्या हलचल वहां पर? बिल्कुल साक्षी, देखिए आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 राज्यों में जिस तरह से स्पष्ट बहुमत की तरफ बीजेपी बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं उत्साह से लबरेज है। मैं इस समय बीजेपी के जिला कार्यालय में मौजूद हूँ, कर्ण कमल में, और आप देख सकते हैं कि जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मिठाइयाँ जो है बांटी जा रही हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, क्योंकि इस ऐतिहासिक जीत से कहीं ना कहीं हरियाणा के कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित हुए हैं। हरियाणा की तरफ से भी इन बंगाल चुनाव में विशेषतः बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए गए थे। सोमन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बंगाल के अंदर कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। तो ऐसे में आज इस जीत के बाद खासकर बंगाल का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि बंगाल को लेकर पूरे देश की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई थी कि क्या कुछ परिणाम रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ी जीत वहां पर हासिल की। आप देख सकते हैं कि कितने खुश हैं। कुछ पदाधिकारी हमारे साथ है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से शुरू से ये लग रहा था कि अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन अब जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, और बहुमत से भी आगे बीजेपी जा रही है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जैसा नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व हो तो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी पिछली बार कसर रह गई थी, क्योंकि वहां के जो बंगाल के गुंडे थे उन्होंने जिस प्रकार से गुंडागर्दी चुनाव में की, उस पर अब की बार अंकुश था। तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी के उन हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जो बलिदान था और उनकी मेहनत थी, वो आज रंग लेके आई। और जिस प्रकार से वहां पर अत्याचार हो रहे थे, जो हमारे देश में, राम के देश में, राम के कहने पर परेशानी होती थी किसी को, तो वो जनता ने दिखा दिया है कि राम के देश में रहना है तो राम राम कहना ही पड़ेगा। और उनकी परेशानी जो इस प्रकार से, और के लिए भी आंखें खुल गई हैं कि वो राम के देश में इस प्रकार से अगर राम का ही विरोध करते हैं तो जनता इसी प्रकार से उनका हर्ष करने वाली है। और आज बंगाल की जनता को भी मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और विशेष तौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को विशेष तौर से बधाई कि उनके नेतृत्व में पहली बार 4 राज्यों में चुनाव हो रहा था, और उनमें से हम 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और वो उसमें बंगाल जैसा अगर राज्य है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके नेतृत्व को भी कि उनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत हुई। बिल्कुल, संगठन के भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हरियाणा से भी बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता गए थे, पदाधिकारी गए थे। अब लगता है कि जो परिणाम आए हैं वो कितने सार्थक रहे हैं आप लोग? देखिए, हरियाणा से मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी, रणनीतिक रूप से इस चुनाव में बहुत बड़ा योगदान बंगाल में उनका रहा है। माननीय अमित शाह जी के साथ रणनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा रोल रहा है। और संजय भाटिया जी हमारे पूर्व सांसद और राज्यसभा के सांसद, वो तो प्रत्यक्ष रूप से लगभग 4 महीने से बंगाल के चुनाव में प्रभारी के तौर पे काम करते रहे। उनके अलावा दर्जनों कार्यकर्ता, हरियाणा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, विधायक और मंत्री लगातार 2-3 महीने चुनाव में वहां रहे। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस जीत में। और पूरे देश भर से कार्यकर्ता बंगाल के चुनाव में गए थे, और उससे बड़ा काम जो है वहाँ के जो पर्दे के पीछे रह करके जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो सामने नहीं आते। वो हमारा मातृ संगठन है। उन लोगों ने इस परिदृश्य को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बंगाल एक किस्म से आजादी के बाद से ही आज तक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से बंधक बना हुआ था। पहले अब तृणमूल कांग्रेस के हाथों, पहले वामपंथियों के हाथों, पहले कांग्रेसियों के हाथों, उससे पहले अंग्रेजों के हाथों।
तो ये एक किस्म से बंगाल की ये आज़ादी का दिन है। मैं मानता हूँ ये राजनीतिक खाली परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन जो है अब होगा, क्योंकि बंगाल और विशेषकर कलकत्ता इस देश की सांस्कृतिक राजधानी है। जिस प्रकार से मुंबई में अब आर्थिक राजधानी में भारतीय जनता पार्टी का राज, दिल्ली राजनीतिक राजधानी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का राज है, और अब सांस्कृतिक राजधानी कलकत्ता और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी आ गई है। तो हम मान के चलते हैं कि विकसित भारत, समृद्ध भारत और विश्व गुरु भारत का निर्माण सफल होने जा रहा है, निश्चित रूप से होने जा रहा है। आपका भी मैं मीडिया जगत का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक स्पष्ट रूप से जो है जनादेश पहले से ही दिखाना शुरू कर दिया था कि जनता की मंशा क्या है, लोग चाहते हैं क्या है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों का बंगाल अब बनने जा रहा है, और हजारों हजारों कार्यकर्ता जो भाजपा के थे, जिनको तृणमूल ने, वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने मौत के घाट उतारा था भाजपाइयों को, आज उनका सपना साकार हो रहा है। उनके परिजनों को भी सांत्वना के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही दे सकते हैं कि हमने आपको आजाद बंगाल करा के दिया है। अब बंगाल के लोगों की जिम्मेदारी है तो एक अच्छा बंगाल, एक समृद्ध बंगाल, एक विकसित बंगाल बनाने का काम। तो बिल्कुल साक्षी, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से हरियाणा की इन चुनावों में सीधे रूप से भूमिका रही है, चाहे हम बात करें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो अब केंद्रीय मंत्री हैं, या वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अरे तमाम संगठन के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनकी ड्यूटियां वहां पर चुनाव में लगी थी, अब वो कहीं ना कहीं उत्साहित है। एक बड़ी जीत है निस्संदेह, जिस तरह से 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है। बिल्कुल महेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी और तस्वीरें भी दिखाने के लिए। एक बार फिर रुक करते हैं कैथल का, जहां से वीरेंद्रपुरी बने हुए हैं लगातार। वीरेंद्र, कार्यकर्ताओं से बातचीत तो आप कर रहे हैं, लेकिन जश्न ये कार्यकर्ता किस तरीके से मनाएंगे? कोई खास प्लान बीजेपी का कैथल में? देखिए साक्षी, कोई खास प्लान तो नहीं है, लेकिन जिस वक्त भाजपा यानी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही थी, तभी से ही जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनमें एक उत्साह दिखने लग गया था। और भाजपा के कार्यालय में लगातार अगर मैं बात करूं, जिस तरह से 5 उंगलियां घी में होती है, तो यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ जो है, उनके हाथ, दोनों हाथ और 10 उंगलियां जो है वो जलेबी के रस में सनी हुई थी। कहीं ना कहीं जीत का जश्न इतना दुगना था कि सभी कार्यकर्ता जो है इसी परिसर में ढोल की ताल पर डांस कर रहे थे। संधू साहब, किस तरह से जीत का जश्न मनाया गया? बहुत आपने देखा जी वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया तरह जलेबी बांट कर, ढोल नगाड़ों के साथ, बम पटाखों के साथ जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है, उसका बहुत अच्छी तरह से जश्न मनाया गया। जिस तरह से अगर 15 सालों से कहें दीदी का एक राज चल रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बात कही थी कि 4 मई दीदी गई, तो इस पे क्या है? ये तो बहुत अच्छा हुआ, कहीं ना कहीं नारे ने काम किया है। जो महिलाओं के खिलाफ ये इनकी वोटिंग की थी, उसका भी महिलाओं ने बहुत डट कर वोटिंग किया, इसीलिए 91-92% वोटिंग है। हमारी बहनों का भी हम धन्यवाद करते हैं, और पश्चिम बंगाल की जनता का भी, जिन्होंने इतनी % बहुमत से हमारी भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि महिला आरक्षण जो बिल है उसकी खिलाफत हुई थी लगातार, उसको लेकर भी महिलाओं ने इनके खिलाफ यानी बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। तो हमारे साथ एक महिला भी है, क्या नाम है? मेरा नाम अक्षरा गुप्ता है। क्या कहना चाहेंगी कि बीजेपी जो बिल लेके आई, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने खिलाफत की और उसकी हार का सामना कहीं ना कहीं उनको करना पड़ रहा है? बिल्कुल करना पड़ रहा है। महिलाओं को आगे लाने के लिए अगर एक महिला सामने से विरोध करती है या और पार्टियां विरोध करती है तो गलत है ना। तो महिला शक्ति का जवाब महिला शक्ति ने अपने आप ही दे दिया है। पूर्ण बहुमत से हमारी पार्टी जीत रही है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो वो जवाब ही था, 4 मई दीदी गई, वो नारा सच में कामयाब हो गया। जिस तरह से 4 मई दीदी गई एक नारा भी चला था, इसके अलावा अगर बात करें 15 सालों से उनका राज था, जनता को बदलाव भी चाहिए था। इसके अलावा 2 राज्य और यानी 5 जिन राज्यों के चुनाव उनमें 3 राज्य भाजपा जीत रहे, क्या कहना? ये तो मोदी सरकार की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां जो है, जो देश के हित में जो मोदी जी काम करते हैं, उसके ऊपर बंगाल की जनता ने मोहर लगाई है। और 15 साल से जो वहां पे दीदी लोगों को भड़का करके, हिंदुओं के खिलाफ जो बात करके शासन कर रही थी, उसके खिलाफ अब हिंदू जो राष्ट्र है एकजुट हो गया है और प्रचंड बहुमत के साथ अब बंगाल में सरकार बनी है।
बिल्कुल, यहाँ लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत के साथ जिस तरह से 3 राज्यों में भाजपा की सरकार आई है, कहीं ना कहीं जो महिला आरक्षण बिल जो भाजपा लेकर आई थी और उसकी खिलाफत विपक्षी दलों के द्वारा की गई थी, हो सकता है कि देखिए आपके आसपास काफी महिला कार्यकर्ता भी होंगी और हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं जो हैं, खासतौर से जो महिला वोट बैंक है, वो एक निर्णायक भूमिका में रहता है। लगभग 50% वोट बैंक जब मिला टीएमसी को तो 21 में जीती थी टीएमसी। और क्या ये माने, क्या सोचती हैं बीजेपी की महिला कार्यकर्ता कि इस बार क्या साइलेंटली वोट किया था महिलाओं ने बीजेपी को? बात करिए जरा। जिस तरह से खिलाफत हुई थी महिला आरक्षण बिल की, क्या महिलाओं ने साइलेंटली पश्चिम बंगाल में वोट किया? बिल्कुल किया, तभी तो इतना हमारी बहुमत से सरकार आ रही है, वो दिख ही रहा है। क्योंकि हमारी महिलाओं की पूरी जनसंख्या है, आधी जनसंख्या महिलाओं की है। उन्होंने अपना दिखाया है दम के भी हाँ, अगर हमारे अधिकारों का इस तरह से हनन किया जाएगा तो हम सामने से आके जवाब दे सकती हैं, और वो बंगाल में दिख भी रहा है। और मैं महिलाओं को भी इस चीज के लिए बधाई दूंगी कि भी उन्होंने जो अपना दम दिखाया है, सामने से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत होने जा रही है वो काबिले तारीफ है। महिला आरक्षण बिल का विरोध किया गया था, कहीं ना कहीं महिलाओं ने साइलेंटली एक महिला यानी हम कह सकते हैं कि दीदी के खिलाफ वोट किया। क्या इसका फायदा बीजेपी को मिला? बिल्कुल मिला जी। अभी आपने देखा नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। और अभी आप देखिए बंगाल के अंदर दीदी गई। अब जो विपक्षियों ने जो विरोध किया था महिला आरक्षण का, नारी शक्ति वंदन का, तो वो वोट की चोट से ही जवाब दिया है महिलाओं ने। और अभी आप ये देखिएगा कि जहां भी चुनाव होंगे तो महिलाएं वोट की चोट से ही जवाब देंगे। और अब पंजाब की बारी है। क्या कहना है? सही, बिल्कुल साक्षी, इनका यही कहना है कि महिलाओं का कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल का विरोध हुआ था, कहीं ना कहीं महिलाओं ने चोरी छुपके एक महिला के खिलाफ यानी पश्चिम बंगाल में दीदी के खिलाफ वोट किया, क्योंकि महिला आरक्षण का बिल उन्हें भारी पड़ा। और कहीं ना कहीं 3 राज्यों में भाजपा जो है प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। बहुत धन्यवाद वीरेंद्रपुरी आपका जानकारी और लाइव अपडेट्स देने के लिए, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए। तो देखिए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच सीएम नायब सिंह की ओर से भी बयान सामने आया है। लोगों की इच्छा के अनुसार परिणाम आए, सीएम ने कहा। बंगाल में शासन बदल रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि बंगाल में शासन बदल रहा है, सत्ता परिवर्तन बंगाल